कांग्रेस पार्टी सिर्फ बिलीव नहीं करती, इसको प्रैक्टिस करती है, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे जो सेंसिबल बात है, सेंसिबल बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की बात पसंद। और हम इस तरह बिलीव करते हैं कि किसी भी जाति का इंसान को करने का अधिकार समझना। इस पोलराइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए रेडिकल जो आइडियाज हैं वो उनके लिए पावर का काम करती है, उनके लिए डीजल का काम करती है। तो कांग्रेस ने ये सोचा ही नहीं कि इसमें हिंदू इलाज कराएंगे कि मुसलमान इलाज कराएंगे, कांग्रेस ने सोचा कि इसमें बीमारों का इलाज किया जाएगा। 50,000 1 लाख की रैली जुटा लीजिए, बड़ा सा मंच लगा लीजिए, नेताजी ऐसे ऐसे करेंगे और चले जाएंगे। दूसरा पहली बात तो ये कि हम लोग जो बात करते हैं ना, शायद हमारे मोटिवेशन की कमी है और मैं धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। हम लोग पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट में बोल रहे होते हैं ना, तो लोग ये एज्यूम करते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हैं, या हम जब मान लीजिए SC/ST OBC के रिजर्वेशन की बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग एज्यूम करते हैं कि हम दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हैं। See, the situation is, it should be understood like कि हम खिलाफ किसी नहीं हैं, किसी को विशेष सहायता देने के लिए, लाइक जैसे कि मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे को माँ बाप जो है विशेष प्यार देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है वो बड़े बच्चों से नफरत करते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी का, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के सवाल ना मुझे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपने कहा कि ओबीसी के अंदर मुस्लिम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक इसी तरह का एक सवाल मुझे टैग करके ट्विटर पे लोगों ने पूछा कि कन्हैया, if you are going to Goa, then answer one question, why there is no reservation for SC/ST in Aligarh Muslim University? You can give my point. What it is? कि हमेशा क्या करना है कि एक पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन खड़ा करने की कोशिश करनी है, यही ग्रेड है। हमको लगता है कि एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे पहले हमको इस तरह के पोलराइजेशन को बहुत रैशनली समझने की जरूरत है। पहले हमको ये मानना है, सबसे पहली बात जिसमें हमने कहा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लेट्स एग्री टू डिसएग्री विद डेमोक्रेसी। डायलॉग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी डेमोक्रेटिक मिशन। तो हम सबसे पहले खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। जिन्हें हम अपने दिमाग में कोई प्रिजुडिस लेकर के आते हैं, या मान लीजिए कि ऑलरेडी हमारे दिमाग में कोई फिल्टर है, इंस्टाग्राम में फिल्टर है, तो ना हम फिल्टर नहीं उलझ जाते और रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करते। मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, ओबीसी के अंदर माइनॉरिटी में लोग भी हैं, एसटी के अंदर भी दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन अगर आप इसको टैग करेंगे दोनों सवाल को, तो इसका मीनिंग बिल्कुल कुछ और हो जाएगा। रिजर्वेशन इन इंडिया प्राइमरली वाज कास्ट बेस्ड, देन अभी जब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने इसमें ईडब्ल्यूएस को डाला है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर इन्होंने 10% रिजर्वेशन आया। जहां तक रिलीजियस माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने का सवाल है, नहीं, अब उसमें जो प्रावधान होंगे उसके प्रावधान अलग तरीके से होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें काउंटर क्वेश्चन कैसे पोज किए जाएंगे, जब आपको जामिया का मामला आएगा या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला आएगा। हमको लगता है कि जो पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन है, इससे बियॉन्ड क्या करके हमको अपना इंटेंशन क्लियर करना है, और एज ए कांग्रेस पार्टी वो इंटेंशन हमारा बिल्कुल क्लियर है, जिसकी बात नीरज ने बहुत अच्छे तरीके से की थी कि गांधी जी क्या कहते और एनसीआरटी की हर किताब में उससे पहले पेज पे गांधी
हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एजुकेशन स्टेट हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इस डेवलपमेंटल काउंट्री में जो लोग भी पैदा हुए हैं, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस कुछ भी हो, इक्वली उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है। यही है ना हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसी का नतीजा है ना कि सर सीएलपी लीडर है, पीडीपी का वोट एक होगा और हमारा वोट भी एक होगा। चाहे टोपी लगाने वाला हो, तिलक लगाने वाला, दोनों का वोट एक होगा। चाहे मंदिर जाने वाला हो, मस्जिद जाने वाला हो, चर्च जाने वाला हो, सबका वोट एक होगा। दिस इज द बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कांग्रेस पार्टी सिर्फ बिलीव नहीं करती, इसको प्रैक्टिस करती है। क्योंकि जो संविधान सभा थी, वो संविधान सभा को कांग्रेस पार्टी लीड करती है। जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। और इंक्लूसिव आइडिया के साथ आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आज के डेट में हम उस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में फार राइट की श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और आज संविधान सभा के डिबेट दिखा करके देख लीजिए, एक आइडेंटिटी का सवाल नहीं, मल्टीपल आइडेंटिटी को लेकर के कितने डिस्कोर्स और डिस्कशन होंगे। आज जो है जापान में कोर्स को निकाल करके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कोर्स पढ़ेंगे। तमाम डिस्कशंस के बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए और उसमें जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की। उसमें हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि धर्म या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण बर्दाश्त किया जाए। जहां तक पॉलिसी का सवाल है, आप जानते हैं कि देश के अंदर जितनी सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी लागू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में लागू किया गया है। टोटल सोशल इंक्लूजन का पॉलिसी, उस सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी को अल्टर करने के लिए बीजेपी बहुत तरीके से सोसाइटी में पोलराइजेशन करती है। हमको इस साजिश को समझना पड़ेगा और हम इसके साथ पक्की बिलीव करते हैं कि किसी भी जाति का इंसान को करने का अधिकार सबका है। जो लोग एफर्ट कर सकता है, जो एफर्ट कर सकता है, जो एफर्ट नहीं कर सकता है, उसको भी बनाने की जिम्मेदारी है। ये हमारा मोटिव है और ये हमारा इंटरेस्ट है। दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी डीरेडिकलाइजेशन के लिए क्या है, देखिए ये मामला पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मैच जो है ना वो फिक्स किसके द्वारा है। तो आप देखेंगे कि रेडिकलाइजेशन जो है ना कोई एक तरफ से नहीं हो रहा। अगर आप ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली पूछे हैं तो मैं इसका जवाब भी आपको बहुत क्लियरली देना चाहता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल टाइम में एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल ट्रेंड। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पोलराइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स ही हो रही है। इस पोलराइजेशन बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए रेडिकल जो आइडियाज हैं वो उनके लिए पावर का काम करती है, उनके लिए डीजल का काम करती है। इसीलिए आप देखेंगे जो सेंसिबल बात है, सेंसिबल बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन की बात पसंद आ रही है। इसीलिए आज के समय में आप दो एक्सट्रीम बात करने वाले लोगों को देखिएगा कि बाहर से तो वो आपको विरोधी नजर आएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, और मैं तो कई बार कहता हूं कि ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये इस देश की प्रवृत्ति है। और इस देश की प्रवृत्ति क्या है? इस देश की प्रवृत्ति ये है कि हम सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हैं। आपने मुझे जहां रुकवाया है, आप चलिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। पेड़ के नीचे शीशे का एक बक्सा रखा हुआ है, ये मैं आज देख के आया। उस बक्से के अंदर साहब कुछ जो है हिंदू देवी देवता के जो है मूर्ति रखी हुई है, छोटी छोटी। साईं बाबा भी उसमें रखे हुए हैं। बाहर में ओम लगा हुआ है
और उसके बाहर पूरी तरीके से उसकी सजावट जो है ना वो क्रिसमस की गई है। दिस इज रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। इस देश की रियलिटी ये है कि आप कोई भी धार्मिक पहचान उठा करके देख लीजिए, वो आपस में बहुत एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप रस्म रिवाज को उठा करके देख लीजिए, धर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन वो रस्म रिवाज आपस में बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। ये जो रेडिकलाइजेशन हम लोग आजकल पॉलिटिकल नैरेटिव में देख रहे हैं, ये समाज की एक्चुअल रियलिटी नहीं है। मेरी इस बात पे आप भरोसा रखिए। मेरा नाम कन्हैया है और मैं इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि इस देश के अंदर अगर कोई भाव चल सकता है तो वो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कांग्रेस पार्टी को ये समझ रही है। असल जो लोग कांग्रेस पार्टी को हराए हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि ये किसी की नहीं है। ये किसी की नहीं है मतलब ये सबकी है। इसका दूसरा अर्थ तो ये भी है ना कि मान लीजिए कि भाजपा लगाती है आरोप कांग्रेस के ऊपर कि इन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस ने किसी के लिए कुछ नहीं किया? कांग्रेस जब एम्स बना रही थी ना तो कांग्रेस ने ये सोचा ही नहीं कि इसमें हिंदू इलाज कराएंगे कि मुसलमान इलाज कराएंगे। कांग्रेस ने सोचा कि इसमें बीमारों का इलाज किया जाएगा। और हम ये सोचते हैं कि डेंगू का मच्छर धर्म पूछ करके नहीं काटता है। बोले धर्म पूछ करके काटता है क्या? कि डेंगू आए, डेंगू का मच्छर आपके कान के पास और पहले पूछे व्हाट इज योर गुड नेम। अगर आपने कहा इस्माइल तो आपको काट ले, अगर आप कहेगी जोसेफ तो आपको ना काटे। ऐसा होता है क्या? ये समाज की एक ऐसी रियलिटी है जिस रियलिटी को अल्टर करके हमको 24 घंटा न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये रियलिटी है नहीं। इसको एज ए पार्टी हम समझ रहे हैं, इसीलिए बैक टू बेसिक्स पे हम लोग भरोसा करना शुरू किए हैं। और बैक टू बेसिक्स क्या है? बैक टू बेसिक्स वही है जो हम लोग कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है, 50,000 1 लाख की रैली जुटा लीजिए, बड़ा सा मंच लगा लीजिए, नेताजी ऐसे ऐसे करेंगे और चले जाएंगे। बैक टू बेसिक्स ये होता है कि हम बात करेंगे, हम संवाद करेंगे और इसी से जमहूरियत बचेगी। और जब जमहूरियत बचेगी तो जो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडिया है उसको सोसाइटी रिजेक्ट करेगी। और ट्रू इंडियन होने का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, वी बिलीव इन मिडिल पाथ। मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग होता है। हिंदी में कहते हैं अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये जो मार्ग है इस मार्ग पे हमको चलना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज इस देश को कांग्रेस की आइडियाज की जरूरत है। और कांग्रेस का आइडियाज, इसका वेरी एग्जिस्टेंस अपने आप में किसी भी रेडिकल आइडिया के खिलाफ है, क्योंकि हम गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। गोडसे के विचारों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।